नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बार फिर ये साबित हो गया कि भारत के आगे कोई सेखी बहुत बघारता है, लेकिन अंततः भारत के जन ताकत और भारत के यूथ और उनके हुनर के आगे सबको झुकना पड़ता है। ये बात अमेरिका और यूरोप के संदर्भ में ज़्यादा उचित लगती है और यथार्थ परक है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर के, विशेष करके डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, वो व्यापार के नाम पर दो देशों के बीच संघर्ष और उनके गतिरोध पर कंट्रोल करने की बात करते हैं, लेकिन व्यापार में वो दूसरे देश की संप्रभुता और उसके लाभ की स्थिति को खत्म करने की बात भी करते हैं, वो भी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत। यही नहीं, यूरोपीय यूनियन से कई मुद्दों पर उनका मतभेद होता है, लेकिन जब अमेरिका और यूरोप के साथ आने की बात होती है, वो भी किसी देश पर प्रभुत्व जमाने के लिए, तब यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता है और प्रतिबंधों की बात करता है। हालांकि यूरोपीय यूनियन का सदस्य ब्रिटेन नहीं है, लेकिन ब्रिटेन यूरोप का एक अहम पार्ट है, वो भी तब जब रूस या यूरोप के अन्य देशों और अमेरिका के अतिरिक्त किसी के साथ कोई संघर्ष की स्थिति होती है, तब ब्रिटेन भी अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता है। लेकिन लेबर पार्टी की सरकार जब से वहाँ बनी और कीर स्टारमर जब वहाँ प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद जो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति हुई, हालांकि उसके पहले भी स्थिति खराब थी जब ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो ब्रिटेन रूस को पस्त करने के लिए यूक्रेन को जब हथियार देने की बात होती है तो सबसे आगे होता है, ये जानते हुए भी कि उसके देश की माली हालत सही नहीं है और वहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार की कमी। मैं ये सारी बातें IMF की रिपोर्ट के आधार पे कह रहा हूँ, लेकिन 200 साल से अधिक समय तक भारत पर शासन करने वाला ब्रिटेन, आज उसका प्रधानमंत्री अगर FTA पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अगर भारत के प्रधानमंत्री के साथ साइन करता है, तो ये बोलता है कि अब ब्रिटेन में रोजगार की एक बहुत अच्छी स्थिति तैयार होगी, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। लगभग 3 सालों से ये प्रयास चल रहा था, लेकिन अब जाकर के इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर के बीच बातचीत के बाद अंततः साइन हो गया। लंदन से 50 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के घर कम ऑफिस, वहाँ पर चेकर्स जिसको कहते हैं, उसका नाम है चेकर्स, वहाँ पर बैठक हुई। बहुत गर्मजोशी से दोनों एक दूसरे से मिले। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कीर स्टारमर ने जिस तरीके से हमारा स्वागत किया, आवाभगत की, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ दोनों देशों ने इस व्यापार के जरिए बहुत कुछ हासिल करने की बात कही। लेकिन हमने इतनी बड़ी बातें आपको इसलिए बताई क्योंकि यही यूरोप समय आने पर ब्रिटेन भी ऐसी स्थिति भारत के सामने पैदा करते हैं जैसे लगता है कि हमारे इनके बीच में कोई संबंध ही नहीं। यूरोपीय यूनियन का लगभग हर देश भारत के साथ वर्तमान स्थितियों में बहुत अच्छे संबंध रखता है, और व्यापार से लेकर के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी हमारी एक गहरी पैठ है। बावजूद इसके जब हम रूस से तेल सस्ते दामों पे खरीदते हैं और ये कहते हुए कि हमारी ज़रूरत है और हमारा ये हित है, तो ये अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाते हुए हमारे ऊपर सैंक्शंस की बात करते हैं, अमेरिका के टैरिफ नीति को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हुए दिखते हैं। ब्रिटेन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा नहीं करेगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज की बातचीत में जब हम FTA पर साइन किए, दोनों देशों के बीच जब हस्ताक्षर का दौर चला, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बोलना पड़ा कि विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद का जमाना है। सवाल यह है कि इस समय विस्तारवाद कर कौन रहा है? अगर विस्तारवाद के संदर्भों और उसके प्रसंगों को समझा जाए
और वर्तमान संदर्भ तो समझना बहुत ज़रूरी है। जब कोई देश व्यापार के नाम पर, हथियार बेचने के नाम पर या सस्ते दरों पर लोन देकर, मैं चीन की बात भी कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ और कुछ अन्य देश जो यूरोप के प्रमुख देश हैं, ये नव विस्तारवादी नीति के तहत क्या कुछ नहीं करते, लेकिन इनकी ही चले ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए भारत के विदेश मंत्री ने जब तेल के मुद्दे पर यूरोपीय यूनियन या अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने की बात की, सेकेंडरी टैरिफ और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से लगाने की बात की, तो उन्होंने कहा आप अपना बिजनेस देखिए, माइंड योर बिजनेस, हम तो वही करेंगे जो हमारे हित में होगा। और आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक कहा जाएगा कि इस एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद ब्रिटेन में रोजगार की स्थिति बेहतर होगी और साथ ही साथ कई ऐसे सामान हैं जो हमारे देश में भी ब्रिटेन के आएंगे। अब तो एक तरह से मुक्त व्यापार की स्थिति है और खास करके उनके विस्की प्रोडक्ट्स हैं और उनकी गाड़ियां हैं। हमारे चमड़ा उद्योग और कपड़े का जो वहाँ पर एक्सपोर्ट होगा वो वहाँ पर सस्ते दरों में मिलेंगे और दोनों देशों में रोजगार की स्थिति बनेगी, क्योंकि कंज्यूमर्स ज़्यादा होंगे तो वो प्रोडक्ट पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मानव संसाधन लगेगा। ब्रिटेन में ये स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी सच है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को पीछे छोड़ करके हम आगे जा चुके हैं और ये हमारा जो समझौता हुआ है ये हमारे विज़न को 120 अरब डॉलर 2035 तक जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और व्यापारिक पार्टनरशिप में जो हम सोच पाए हैं वो ये है कि 120 अरब डॉलर तक हम अपने व्यापार को ले जाएंगे। इसका ये फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से हम एक बहुत अच्छे रणनीतिक सहयोगी भी होंगे और ये स्थिति तो तब बनती है जब अभी आपको याद होगा कि ब्रिटेन रॉयल नेवी का एक फाइटर जेट F-35 जो केरल में, जैसा कि उन्होंने बताया, हालांकि उसका तो बहुत मुद्दा है कि वो स्पाइंग कर रहा था और ये सब सारी बातें हैं, लेकिन उसको हमने 1 महीने से ज़्यादा अपने यहाँ अपने हैंगर में रखा। उसके बाद उनके एक्सपर्ट्स आए, उनको ये डर था कि कहीं F-35 की कोई टेक्नोलॉजी चोरी ना हो जाए, वो सब कुछ भी हमने बचाया। उसके बाद वो सब ठीक करके लेके गए। तो हमारे भी एक गुडविल जेस्चर्स हैं, लेकिन यही कीर स्टारमर, मुझे ये बातें इसलिए बतानी पड़ रही हैं कि कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्त या दुश्मन नहीं होता। व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक पार्टी के तौर पर कीर स्टारमर बहुत कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तब पाकिस्तानी नागरिक जो वहाँ आकर के शरणार्थी के रूप में बसे और पूरे पाकिस्तान में वो कठमुल्लापन फैलाया कि बर्मिंघम जैसा शहर, वहाँ पर सड़कों पर वैसे ही नमाज अदा की जाती रही जैसे कभी उत्तर प्रदेश या भारत के अन्य राज्यों में अक्सर होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब ऐसा नहीं है योगी आदित्यनाथ के ज़माने में। बर्मिंघम शहर वहाँ पर लगभग आर्थिक रूप से तबाह बताया गया और सिर्फ पाकिस्तानी शरणार्थियों के कारण। यही कीर स्टारमर पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए, चूँकि तुष्टीकरण की रणनीति, ये अपने आप को सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक माइंडसेट के बताते हैं अपने आप को, और कीर स्टारमर तो लेबर पार्टी के थे। उन्होंने इसको मज़दूरों से जोड़ा, शोषितों से जोड़ा। लेकिन जब यही पाकिस्तानी रिफ्यूज़ी वहाँ पे प्रॉब्लम करने लगे और कठमुल्लापन फैला करके ब्रिटेन के जो अपनी संस्कृति है उस पर हमला करने लगे, तो ये भी सचेत हो गए और होना पड़ा इन्हें, क्योंकि वहाँ की मीडिया बता रही है कि किस तरह की स्थिति बना दी है वहाँ पर पाकिस्तानियों ने। लेकिन भारत की साख देखिए कि हम रणनीतिक सहयोग से लेकर के व्यापारिक सहयोग तक में एक ऐसे मुकाम को हासिल कर पाए हैं अपने मेहनत की बदौलत और अपने नेतृत्व के बदौलत कि आज कीर स्टारमर को भी भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए, हालांकि ये औपचारिकता होती है, एक औपचारिक डिप्लोमेटिक बातचीत में चाहे कितना भी विरोधी भाव हो हम मिलते हैं, लेकिन उसमें जो अंतरंगता दिखी उसके मायने और मतलब समझिए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास भी ये संदेश जा रहा होगा जब यहाँ पर
भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए पर साइन हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप को भी अब लग रहा होगा कि अब ज़्यादा नहीं, भारत के साथ उस टैरिफ वॉर में न जाया जाए जिस टैरिफ वॉर या जिसकी बदौलत, जिस धौंस या धमकी की बदौलत हम भारत को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकें, शायद वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? मैं ये बात ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया भारत के किसानों के लिए हमें एक बहुत उपयुक्त स्थान मिला है। याद करिए, अमेरिका के साथ हमारे कृषि प्रोडक्ट्स, डेयरी उद्योग को लेकर के ही अभी जो ट्रेड डील होने वाली है उसमें यही तो हमारे दोनों के बीच गतिरोध का कारण है, क्योंकि अमेरिका हमारे मार्केट पर कब्जा करना चाहता है और भारत इन 2-3 क्षेत्रों को नहीं खोलने देना चाहता, क्योंकि वो अपने किसानों के प्रोटेक्शन के प्रति प्रतिबद्ध है और ये घरेलू राजनीति का भी तकाजा है। तो आज ब्रिटेन में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि अब भारत के किसान और कृषक, उनके प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ा बाजार तैयार हुआ है, मतलब और मायने समझिए, संकेत तो डोनाल्ड ट्रंप को और यूरोपीय यूनियन को दे दिया गया है। और ये होती है डिप्लोमेसी, और अपने काम से और अपने संकेत से ये बता देना कि हमें झुकाया नहीं जा सकता, हम संबंधों की खातिर अपने को शांत कर सकते हैं, आपके बराबरी पर खड़ा कर सकते हैं, या अगर आपको बहुत लगे तो हम झुकता हुआ भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ऐसे विकल्प तैयार करेंगे कि आपको लगेगा कि हमारे ही बीच से इन्होंने हमारे एक बहुत बड़े भाग को छीन लिया। ब्रिटेन जैसे देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पहुंचना और अमेरिका को सीधे सीधे ये संकेत देना कि आप हमारे साथ ट्रेड डील हमारी शर्तों के मानते हुए करें, वास्तव में एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत की, जिसका असर आने वाले अमेरिका के साथ टैरिफ वार्ता पर जरूर दिखेगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।